मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक होम्योपैथिक डॉक्टर का शव फंदे पर लटका मिला, वहीं बेटी का शव दूसरे कमरे में बेड पर मिला। पुलिस का अनुमान है कि बेटी को जहर देकर मारने के बाद पिता ने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की है। घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है। पिता और बेटी दोनों ही डॉक्टर थे। बेटी का नाम चित्रा शर्मा और पिता का नाम हरि कृष्ण शर्मा था। गोविंदपुरा के शक्ति नगर में वे रहते थे। पुलिस को घटनास्थल से बुजुर्ग डॉक्टर का मोबाइल मिला है। बुजुर्ग ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी में सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें लिखा है, बेटी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। मैं खुद कई बीमारियों का शिकार हूं, मुझे भी सेवा की जरूरत है, लेकिन बेटी की देख रेख भी मुझे ही करनी होती है। अब यह सब सहा नहीं जाता, थक गया हूं, इसी कारण मर्जी से जान दे रहा हूं। टीआई अवधेश सिंह तोमर ने बताया कि 82 साल के हरिकिशन शर्मा शक्ति नगर में रहते थे। उनकी पत्नी का निधन हो चुका है। 36 साल की बेटी चित्रा शर्मा उन्हीं के साथ रहती थी। बेटी भी होम्योपैथिक डॉक्टर है। मां की मौत के बाद करीब 4 साल से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। रविवार सुबह करीब 11 बजे सूचना मिली कि बेटी और पिता ने आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंचे तो पिता का शव रस्सी से बने फंदे पर कमरे में लटका मिला। बेटी का शव बेडरूम पर बिस्तर में था। हरिकिशन की एक बेटी की शादी हो चुकी है। उनके बेटी दामाद भोपाल में ही रहते हैं। कभी कभार उन्हें देखने भी आते थे। दामाद ने पुलिस को बताया कि बेटे और पत्नी की मौत के बाद ससुर अंदर से टूट चुके थे। इसी तनाव में चित्रा मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो चुकी थी। वहीं पुलिस मामले की जांच के दूसरे एंगल पर भी पड़ताल करने में जुट गई है। अंतर्गत पंचवटी कॉलोनी में उसमें डॉक्टर हरिकिशन शर्मा और उनकी बेटी चित्रा शर्मा दोनों निवासरत थे। और आज सुबह 10:30 के आसपास खबर मिली थी, 10 साढ़े 10 के आसपास कि वो अपना दरवाज़ा नहीं खोल रहे। कोई पेशेंट आया, तो पेशेंट ने पड़ोसियों को बताया, पड़ोसियों ने उनकी बड़ी बेटी को बुलाया, फिर आकर देखा दरवाज़ा खोला तो पहले वाले कमरे में डॉक्टर हरिकिशन हैंगिंग किए हुए थे। और फिर अंदर और जाकर देखा तो एक कमरे में मृत अवस्था में उनकी बेटी चित्रा 36 साल की वो मिली। घटनास्थल से हमको सुसाइड नोट भी मिला है। और सुसाइड नोट के हिसाब से ऐसा प्रारंभिक दौर पे लग रहा है कि प्लानिंग के साथ उन्होंने सुसाइड करा है। सर क्या दूसरा ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत क्लियर नहीं, जिस तरह से बालिका की बॉडी मिली है तो बालिका वहाँ क्यों पड़ी रही। हो सकता है बालिका को कुछ दवाई दी हो, या फिर बालिका को उन्होंने, क्योंकि बालिका बहुत डिप्रेशन का शिकार थी। उन्होंने जिस तरह से लिखा कि बहुत चिड़चिड़ी भी हो गई थी और शादी भी नहीं कर रही थी और वगैरह वगैरह। तो हम दोनों संभावना ले रहे हैं। अभी तो हम प्राइमा फेसी सुसाइड की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो तो स्पष्ट थिंकिंग है। बालिका के संदर्भ में क्लियर होगा कि अगर बालिका ने कोई पॉइजन के बाद अनकॉन्शियस हुई है, उसके बाद गला दबाया गया या वो हैंगिंग हो गई थी, और क्योंकि ऐसा कोई सिम्टम नहीं दिख रही कि वो हैंगिंग को उतारा और उसके बाद उन्होंने लगाया, इसलिए दोनों का हम पोस्टमार्टम कराएंगे। सुसाइड नोट सर किसकी तरफ से लिखा है, बेटी की तरफ से? उन्होंने नहीं लिखा है, पिताजी ने लिखा है। काफ़ी लंबा सुसाइड नोट है, उसमें सारे उन्होंने अपने जीवन का वृत्तांत भी लिखा है, वसीयत भी लिखी हुई है। वसीयत पहले से एडवांस में लिखी हुई है उनकी। तो ऐसा लग रहा है कि 2-4 दिन से उनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा होगा। सर पुलिस को किसने सूचना दी थी? पुलिस को कोई यहाँ दिखाने आया था। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो पड़ोसी को बताया था, फिर पड़ोसी ने उनकी बेटी को बताया। बेटी यहीं बाग मुगलिया में रहती, बेटी दामाद, वो लोग आए थे। और फिर उसके बाद ये भी क्लियर हुआ कि फर्स्ट कमरा जो आप देखते हैं उसी में खिड़की में से दिख रहे हैं। खिड़की खोली उन्होंने, खिड़की में हैंगिंग दिखा। तो सर परिवार में कौन कौन लोग थे? क्या कुछ परिवार में केवल ये दोनों ही थे, यहाँ पर रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है, एक बेटा भी था बहुत पहले, वो एक्सपायर हो गया। केवल 2 बेटियां थी, तो दूसरी बेटी बाग मुगलिया में रहती है अपने पति के साथ, और एक ये थी। मतलब अभी शुरुआती जांच में निकल रहा है कि मानसिक रूप से परेशान थे। हाँ, क्योंकि वो खुद ओल्ड एज हो चुके थे, उनका एक्सीडेंट हो चुका था, बाईपास हो रखा था, कुछ उनको पेट संबंधी प्रॉब्लम भी थी। वो अपना स्वयं का इलाज करते थे। और खुद जो डॉक्टर हरिकिशन है वो भी बहुत बड़े होम्योपैथी के विशेषज्ञ रहे होंगे। जिस तरह से उनके कमरे में लाखों की तो दवाइयाँ ही दिख रही हैं, और काफ़ी बताते हैं कि काफ़ी उनका अस्पताल भी अच्छा चलता था, लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट भी देते हैं। ठीक।